नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके ऑल एग्जाम फाइटर में। आज हम आपके लिए जीके के अत्यंत ही महत्वपूर्ण 25 प्रश्न लेकर आए हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप 25 के 25 प्रश्नों के सही जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो चलिए दोस्तों, हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि शून्य का आविष्कार किस देश में हुआ है। बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है कमेंट बॉक्स में कि शून्य का आविष्कार किस देश में हुआ है। चीन में, जर्मनी में, इंग्लैंड में या भारत में। जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर, भारत में। भारत में शून्य की खोज हुई है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमारे देश से संबंधित प्रश्न है, इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा रफ कॉपी में। हमारा अगला और दूसरे नंबर का प्रश्न है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न है कि त्वचा के अध्ययन को क्या कहते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप इसको रफ कॉपी में तुरंत नोट कर लीजिए। हो सकता है आपके अगले एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाए कि त्वचा के अध्ययन को क्या कहते हैं। बताइए, साइटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, इटोयोलॉजी या इकोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर, डर्मेटोलॉजी। त्वचा के अध्ययन को क्या कहते हैं, डर्मेटोलॉजी कहते हैं। आपके लिए एक प्रश्न है, आप बताइए पक्षी विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, पक्षी विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं। यदि आपको इसका आंसर मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और तीसरे नंबर का प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंटरनेशनल प्रश्न है, कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। आप ये मान के चलिए कि आपके एग्जाम में, जी हाँ दोस्तों, आपके अगले एग्जाम में यह प्रश्न आपको 100% देखने को मिलेगा कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय है। बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है, पेरिस में, वाशिंगटन में, जिनेवा में या रोम में। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और चौथे नंबर का प्रश्न है, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई एग्जामों में ये प्रश्न सैकड़ों बार दोहराया गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। बताइए दोस्तों यदि आपको इसका आंसर मालूम है। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर एक एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आपको दिवस से मिलेंगे और ज़्यादातर यही प्रश्न दिवस से पूछा जाता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। बताइए, 5 जून को, 31 जुलाई को, 4 सितंबर को या 9 नवंबर को। जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर, 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। आपके लिए यह प्रश्न है कि आपको बताना है कि विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट करके बताइए दोस्तों यदि आपको इसका आंसर मालूम है। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आपको हर प्रश्न का जवाब मालूम होता है लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। आप लोग कमेंट करिए, हमारे सपोर्ट के लिए कम से कम आप कमेंट करिए। हमारा अगला और 5वें नंबर का प्रश्न है, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई एग्जामों में दोहराया हुआ प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार वितरण कब शुरू हुआ था। बताइए दोस्तों यदि आपको इसका आंसर मालूम है, बेहद ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको तुरंत रफ कॉपी में नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है कि नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ था किस सन में, 1904 में, 1903 में, 1902 में या 1901 में। जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर, नोबेल पुरस्कार वितरण कब शुरू हुआ था, 1901 में। चलिए दोस्तों, अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 6वें नंबर का प्रश्न है। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यदि आप ऑल एग्जाम फाइटर के साथ में हैं तो आप कमेंट में जरूर लिखिए सिलेक्शन 2024। जी हाँ दोस्तों, यदि आप हमारे साथ हैं, हमारे चैनल के साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए सिलेक्शन 2024। हमारा 6वां प्रश्न है कि किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। बताइए दोस्तों यदि आपको इसका आंसर मालूम है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए या विटामिन बी। बताइए दोस्तों यदि आपका इसका आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 7वें नंबर का प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संविधान से रिलेटेड प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है। बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है कमेंट बॉक्स में। उपराष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा अध्यक्ष को या प्रधानमंत्री को। बताइए किसको राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे सकता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 8वें नंबर का प्रश्न है, इंटरनेशनल प्रश्न है, कई बार एग्जामों में दोहराया गया प्रश्न है, आप इसको तुरंत रफ कॉपी में नोट कर लीजिए। बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है कि डुरंड लाइन किनके बीच खींची गई रेखा है। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंटरनेशनल प्रश्न है, कई बार एग्जामों में दोहराया हुआ प्रश्न है कि डुरंड लाइन किनके बीच खींची गई रेखा है। बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है। भारत तथा अफगानिस्तान के बीच की खींची गई रेखा है, भारत तथा बांग्लादेश के बीच में खींची गई रेखा है या भारत तथा चीन के बीच में खींची गई रेखा है
यह भारत तथा पाकिस्तान के बीच में खींची गई रेखा है। जी हाँ दोस्तों, पहला द राइट आंसर, भारत तथा अफगानिस्तान के बीच की जो रेखा है उसे डुरंड लाइन रेखा कहते हैं, इसलिए पहला हमारा द राइट आंसर भारत तथा पाकिस्तान। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 9वें नंबर का प्रश्न है कि सिख शब्द उस शब्द से निकला है जिसका अर्थ है। बताइए दोस्तों, यदि आपको इसका आंसर मालूम है कि सिख शब्द उस शब्द से निकला है जिसका अर्थ है ज्ञान, अनुशासन, मानवता या शिष्य। जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर शिष्य। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 10वें नंबर का प्रश्न है, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हर एग्जाम में एक प्रश्न आपका नदी, पर्वत, पठार से पूछ लिया जाता है। हो सकता है आपके अगले एग्जाम में जो एग्जाम आप देने वाले हैं उसमें यह प्रश्न आपको देखने को मिले। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। हम आपके लिए केवल वही प्रश्न लेकर आते हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, या हो सकता है आपके अगले एग्जाम में यह प्रश्न देखने को मिले कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में या उड़ीसा में। बताइए दोस्तों कमेंट करके यदि आपको इसका आंसर मालूम है। जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर उड़ीसा। चिल्का झील हमारी उड़ीसा में स्थित है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 11वें नंबर का प्रश्न है कि ज्वार भाटा कब आता है। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, इसको आप नोट कर लीजिएगा। बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है। मैं समझता हूं कि 100% आपको इसका आंसर मालूम होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते, मैं बार बार आपसे कहता हूं कि आप लोग कमेंट करिए, मैं आपके हर कमेंट का आपको जवाब दूंगा। ज्वार भाटा कब आता है बताइए, पूर्णमासी को, अमावस्या को, अर्ध चंद्रमा के समय या चंद्रमा से इसका कोई संबंध नहीं है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर, अमावस्या के समय ज्वार भाटा आता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 12वें नंबर का प्रश्न है कि सूर्य प्रकाश में कितने रंग होते हैं। जी हाँ दोस्तों, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं। बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 1, 4, 7 या 5। बताइए दोस्तों यदि आपको इसका आंसर मालूम है। जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। सूर्य का प्रकाश जो होता है श्वेत होता है। कैसा दिखाई देता है हमें, श्वेत। लेकिन यह 7 रंग जब आपस में मिल जाते हैं तब इस कलर का जो हमें सूर्य का प्रकाश दिखाई देता है, जिसमें श्वेत रंग दिखाई देता है, जब ये 7 रंग आपस में मिल जाते हैं तब सूर्य का प्रकाश बन जाता है। तो सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। आप लोग रेनबो देखते हैं ना, वही रेनबो, वही 7 रंग होते हैं जो आपको रेनबो में दिखाई देते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 13वें नंबर का प्रश्न है कि रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है। जी हाँ दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में यह पूछा जा चुका है, यूपी पीईटी। जी हाँ दोस्तों, यूपी पीईटी में यह पूछा गया प्रश्न है कि रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है। लौह की कमी से, कैल्शियम की कमी से, विटामिन ए की कमी से या विटामिन सी की कमी से। बताइए दोस्तों यदि आपको इसका आंसर मालूम है कमेंट बॉक्स में। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 14वें नंबर का प्रश्न है, एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, एक और बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि आप इस प्रश्न को नोट कर लीजिए, तुरंत रफ कॉपी में नोट कर लीजिए और बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ। कई एग्जामों में दोहराया हुआ प्रश्न है। बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था, 1942 में, 1943 में, 1944 में या 1945 में। जी हाँ दोस्तों, पहला द राइट आंसर, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 15वें नंबर का प्रश्न है कि पानीपत की लड़ाई कब हुई थी। बताइए दोस्तों यदि आपको इसका आंसर मालूम है कि पानीपत की लड़ाई कब हुई थी, 1524 में, 1525 में, 1526 में या 1527 में। बताइए कमेंट करके यदि आपको इसका आंसर मालूम है कि पानीपत की लड़ाई कब हुई थी। जी हाँ दोस्तों, आपको पहली लड़ाई बतानी है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में हुई थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला 16वें नंबर का प्रश्न है, एक और बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप इसको तुरंत नोट कर लीजिए, तुरंत आप इसको रफ कॉपी में नोट कर लीजिए। आपके अगले एग्जाम में जो आप एग्जाम देने वाले, आपको 100% ये एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा कि भारत में कौन सा ऐसा प्रदेश है जो सर्वाधिक प्रदेशों की सीमाओं को छूता है। जी हाँ दोस्तों, बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है कमेंट बॉक्स में कि भारत में कौन सा प्रदेश है जो सबसे अधिक प्रदेशों की सीमाओं को छूता है। हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। जी हाँ दोस्तों, तीसरा द राइट आंसर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का एक ऐसा प्रदेश है जो सर्वाधिक प्रदेशों की सीमाओं को छूता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तथा वीडियो को लाइक करिएगा ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आपको हर रोज मिलते रहें। चलिए दोस्तों अपना अगला प्रश्न देखते हैं।
हमारा अगला और 17वें नंबर का प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ। जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। यह यूपी टीईटी, जी हाँ दोस्तों, यूपी टीईटी में पूछा गया प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। तिब्बत के कैलाश पर्वत से, हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से, पश्चिम तिब्बत में मानसरोवर झील से, या उपयुक्त इनमें से कोई भी नहीं। बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है कमेंट बॉक्स में। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करिए, आपके हर कमेंट का जवाब आपको मिलेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तिब्बत के कैलाश पर्वत से। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 18वें नंबर का प्रश्न है कि भारत के किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है। जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको नोट कर लीजिए, तुरंत आप रफ कॉपी में इसको नोट कर लीजिए कि भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यदि आपको इसका आंसर मालूम है तो कमेंट करके बताइए दोस्तों। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या महाराष्ट्र। जी हाँ दोस्तों, तीसरा द राइट आंसर पश्चिम बंगाल। भारत में किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? पश्चिम बंगाल का। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला 19वें नंबर का प्रश्न है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। जी हाँ दोस्तों, आप दिन भर टीवी देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप दिन भर पूरी 3 दिन टीवी देखते हैं आप लोग। बताइए टीवी का आविष्कार किसने किया था? एडिसन ने, मार्कोनी ने, बेयार्ड ने या पास्चर ने? कमेंट करिए फटाफट दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तीसरा द राइट आंसर बेयार्ड ने टीवी का आविष्कार किया था। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 20वें नंबर का प्रश्न है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। मंगल सबसे बड़ा है, शनि, बुध या बृहस्पति। बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है कमेंट बॉक्स में कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, चौथा द राइट आंसर बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। आप यह बताइए कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 21वें नंबर का प्रश्न है कि भारतीय रक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। हो सकता है आपके अगले एग्जाम में यह प्रश्न मिल जाए आपको देखने के लिए कि भारतीय रक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या सेनाध्यक्ष। या दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर। भारतीय रक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। क्या आप हमारे चैनल के साथ हैं तो सिलेक्शन 2024 जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा दोस्तों। हमारा अगला और 22वें नंबर का प्रश्न है कि भारतीय तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको इसका आंसर मालूम है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि भारतीय तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं। 12 तीलियां होती हैं, 24 तीलियां होती हैं, 36 तीलियां होती हैं या 48 तीलियां होती है। बताइए जो हमारा झंडा है उसके बीच में जो चक्र बना रहता है उसमें कितनी तीलियां होती हैं। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर 24 तीलियां। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 23वें नंबर का प्रश्न है कि सफेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है, इसलिए आप इसको तुरंत रफ कॉपी में नोट कर लीजिए और बताइए कि सफेद क्रांति का जनक किसे कहा गया है। डॉक्टर स्वामीनाथन को, डॉक्टर कुरियन को, प्रोफेसर पित्रोदा को या प्रोफेसर UR राव को। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर डॉक्टर कुरियन को। डॉक्टर कुरियन को सफेद क्रांति का जनक कहा गया है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 24वें नंबर का प्रश्न है कि भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, कई बार जी हाँ दोस्तों अलग अलग एग्जामों में यूपी टीईटी, जी हाँ दोस्तों यूपी टीईटी, सुपर टेट जैसे बड़े एग्जामों में भी यह प्रश्न पूछा गया है कि भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम कमेंट बॉक्स में। सेंटीमीटर से, किलोमीटर प्रति सेकंड से या सेकंड से या रिक्टर स्केल से। जी हाँ दोस्तों, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर रिक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 25वें नंबर का प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, तुरंत आप इसको रफ कॉपी में नोट करिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया और 100% आपके अगले एग्जाम में यह प्रश्न जरूर पूछा जाएगा कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, 6 वर्ष का, 2 वर्ष का या कोई निश्चित काल ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हर रोज आपको ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आपके लिए मैं लेकर आता हूं तो आपको समय पर मिल सकें।
आपका सिलेक्शन पक्का है साथियों। जी हाँ दोस्तों, आपका सिलेक्शन पक्का है। इसलिए जब हम और आप आपस में मिलकर काम करेंगे तो आपका 100% सिलेक्शन पक्का है। इसलिए आपको भी हमारा सपोर्ट करना होगा। नमस्कार साथियों, जीके ऑल एग्जाम फाइटर को याद रखिएगा।